हम इस राज की तह तक कैसे पहुंचेंगे? हिम्मत से, जुर्रत से। और जब हमारा मकसद सही हो ना भूमि, कुछ गलत नहीं हो सकता। और हमारा पहला मकसद होगा सही इंसान से सवाल पूछना। चल, तेरी बेल हो गई है। अरे वाह, क्या बात है। किसने करवाई मेरी बेल? मैडम जी ने। हाँ, कोई है मैडम, और तेरे लिए चिट्ठी छोड़ गई है। जेल से बाहर निकलने के बाद फटाफट आकर मुझे इस एड्रेस पे मिलो। मैडम जी। क्या बात है मैडम जी। हाँ, आखिरकार आपने अपने गुल्लू को मिलने बुला ही लिया। हाँ? आ रहा है आपका गुल्लू, आपको छप्पी और पप्पी देने। मैडम जी, क्या करूं मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सीएम साहब को कैसे समझाऊं अब मैं। पार्टी ऑफिस से कौन? हेलो जी। पार्टी ऑफिस से चंदन बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए। आपको कुछ खबर देनी थी सर। सीएम सर सराफे की सीट के लिए नया कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं आपकी जगह। ऐसे कैसे हो सकता है? वो इलेक्शन की टिकट तो मुझे मिली थी ना। सर, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, आप तक खबर पहुँचाने को कहा गया था। हाँ पर हाँ आप लोग। रखता हूँ सर। अरे मेरी मैडम जी, देखिए आ गया आपका गुल्लू वापस। आपको पता है, जेल में ना मैं बहुत बोर हो गया था। अरे पुलिस वालों के अलावा कोई था ही नहीं बात करने के लिए। हाँ? और ना कोई लड़की थी देखने के लिए। थैंक यू मैडम जी। हाँ? आपने आखिर अपने गुल्लू को बचा ही लिया। हाँ? पर एक बात कहूँ, आप भी मुझे थैंक यू बोलेंगे ना? थैंक यू। अरे जैसे आपने मुझे जेल से बाहर निकलवाया है, मैंने भी तो आपको जेल जाने से बचाया है। अरे भूल गई क्या? लटकती तलवार। अरे ऋषि की मौत का असली सच। लगता आपको याद नहीं है। हाँ? अरे ऋषि की मौत का असली सच अगर सबके सामने आ गया तो क्या होगा? पर आप टेंशन मत कीजिए, आपका गुल्लू है ना, आपका गुल्लू आपका ये राज किसी को नहीं बताएगा। आपका राज मतलब आपके गुल्लू का राज। पर मैडम जी, मैं क्या सोच रहा था, अब मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो बदले में आप एक छप्पी तो दे ही सकती है ना? देंगी ना? अरे देंगी ना मैडम जी? चलो मैं खुद ही ले लेता हूँ आके। मम्मी, खत्म कर दूंगा उस भूमि के पूरे परिवार को, खत्म कर दूंगा। उन्हें पता नहीं है कि अखिल मित्तल क्या चीज है। मैं जानती हूँ अखिल भैया कि आप क्या चीज है। आप मेरे भाई हैं अखिल भैया, और आपकी बेइज्जती कोई नहीं कर सकता। आपने ये मत लीजिए भाभी, उसके पूरे परिवार से सब बदला लूंगा ना। बदला तो लेना पड़ेगा। कितने सारे थप्पड़ खाए हैं आपने। आज जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी प्रॉब्लम हुई है ना, सब उस भूमि की वजह से ही हुई है। आप देखना भाभी, उस भूमि को भूमि में भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आपसे यही उम्मीद थी अखिल भैया। वही बदला गुस्सा शांत करता है जो सही वक्त पे लिया जाए। इसलिए आपको जो कुछ भी करना है ना, मेरे कहने के बाद ही करना। कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी।
अब आप रिलैक्स कीजिए, टेंशन मत लीजिए। इनफैक्ट जाके थोड़ा जुआ खेल लीजिए, मन को थोड़ी शांति मिलेगी। ठीक है। पेवड़े पे क्या चार्ज मारा है हमने, अब देखना, अब अंदर से सुलगता रहेगा। प्रदीप, आपका टारगेट तो सुमन है ना, फिर वो भूमि? ये डिस्ट्रैक्शन सुमन का ध्यान बटाने के लिए। अब अगर उसकी बहन पे खतरा होगा तो उसका ध्यान तो भटकेगा ही ना, और हमें बस वही चाहिए। एक भाई को तो हैंडल कर लिया, अब बस तुम्हारे हीरो को हैंडल करना है, और उसे कैसे हैंडल करना है तुम्हारी दीदी अच्छे से जानती है। सुमित, सच बता गुलशन, किसने मारा था ऋषि को? सुमित, तू यहाँ क्या कर रही है? ऋषि की मौत के सच का वेट। बता किसने मारा ऋषि को? बता ऋषि की मौत का राज क्या है गुलशन? इसका मतलब तूने मेरी बेल नहीं कराई? हाँ, बेल तो मैंने ही कराई है। कहते हैं ना कि चूहे को बेल से बाहर निकालने के लिए जाल बिछाना पड़ता है, तो ये बेल नहीं थी, जाल था जिसमें तू फंस चुकी। अब सच सच बता, सच बताओ। सच बता, ऋषि की मौत का राज क्या है? अब मुझे ऋषि के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कुछ नहीं पता? फिर देविका भाभी को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? हाँ, क्या हुआ लड्डू? वही जिसका डर था कि तो सीएम साहब मुझसे नाराज हो गए। अब मेरी खुद की टिकट, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, वो किसी और को देना चाह रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए गीतू क्योंकि आज सुमन जी मेरे साथ में नहीं है। उनको लगता है सुमन जी मेरे साथ में नहीं है तो टिकट छीन लो उससे। सुमन जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने। ऋषि के कहने से उसकी बहन के साथ शादी कर ली, उसके परिवार को खुश रखा, सुमन जी को खुद खुश रखा, उनका साथ दिया, उनके लिए अपने परिवार से लड़ा, अपने पापा के खिलाफ चला गया। अपने पापा के खिलाफ जाने की हिम्मत की मैंने, जो आज तक मैंने नहीं की गीतू, आज तक नहीं की। क्यों? किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि वो टिकट मेरे पास रहे। और सुमन जी इतनी सी बात समझ नहीं पाई, छोड़ के चले गए। अब मैं मानता हूं कि मैंने झूठ बोला उनको सच नहीं पता है, मानता हूं मेरी गलती है, मानता हूं मैं, लेकिन थोड़ा तो समझना चाहिए था ना कि क्यों कर रहा हूं मैं ये सब। इतनी भी सेल्फिश कैसे हो सकती है, इतनी मतलबी कैसे हो सकती है? आज सिर्फ उनकी वजह से मैं इलेक्शन टिकट हार रहा हूं। इतनी ड्रामेबाज कैसे निकल सकती है सुमन जी? बदतमीज। नाम मत ले मेरा। आज पहली बार तुझे बेटा कहने पे शर्म आ रही है मुझे। हमेशा तेरे नाम पे, तेरे काम पे सर शान से उठा है मेरा, जो आज तूने शर्म से झुका दिया। मतलब वो नहीं लड्डू, तू है मतलबी, जिसने इलेक्शन जीतने के लिए अपनी हीरे जैसी पत्नी का प्यार हार दिया। तू है मतलबी। उसके परिवार ने तो तुझे अपना माना, तेरे परिवार ने क्या किया उसके साथ भूल गया? अरे पहले ही दिन उसे पराया कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी तमीज का दायरा नहीं छोड़ा, अपने संस्कार नहीं छोड़े, कोई कमी नहीं आने दी उसने अपने प्यार में, अपने शिद्दत में। अरे नालायक, तुझे इलेक्शन का टिकट दिलाने के लिए उसके इकलौते भाई ने अपनी जान तक दे दी। कौन हुआ मतलबी? फिर भी सुमन इस परिवार के लिए लड़ती रही, और ये परिवार सुमन से लड़ता रहा, उसके खिलाफ खड़ा रहा, और मैं भी झूठ बोलती रही उससे। पूरी कोशिश की उस लड़की ने कि उसे वो प्यार मिले जो वो हमें दे रही थी, लेकिन हमने क्या दिया उसे? नफरत, जिल्लत, बेइज्जती। हमने सिर्फ उसकी बेइज्जती नहीं की, उसके पूरे परिवार की बेइज्जती की। बड़े लोग हैं ना हम, वो तो छोटे लोग हैं। हमें किस बात का डर? बड़प्पन दिखाया सुमन ने। उसने छोड़ा नहीं तुझे, तुझे नहीं छोड़ा, हमें नहीं छोड़ा,
जानता है क्यों? क्योंकि वो तुझ जैसे मतलबी इंसान से प्यार करती है और तूने एक इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया उसे। तू कहता है तू उसके साथ खड़ा है, झूठ बोल रहा है तू लड्डू। तू उसके साथ नहीं, अपने फायदे के साथ खड़ा है। खड़ी तो वो रही तेरे साथ हमेशा। भगवान से डर लड्डू। अरे एक अच्छा नेता बनने से पहले जरूरी है एक अच्छा इंसान बनना। राजनीति से बढ़कर रिश्ते होते हैं। ये जो समझ जाए ना, वो जिंदगी में कभी कोई इलेक्शन नहीं हारता, हमेशा जीत उसी की होती है। वो लड़की बड़ी साफ दिल है। जो उसके दिल में है ना, उसके चेहरे पे नजर आता है। उसकी आंखों में देख, तुझे सिर्फ प्यार नजर आएगा। और इस प्यार के बदले में वो क्या मांग रही थी तुझसे? सच, जो तूने उसे नहीं दिया। तू हमेशा सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है लड्डू। क्या समझाऊं मैं तुझे? तुझे समझाना मतलब सब वेस्ट है। उसकी माँ ने सही थप्पड़ मारा तुझे। काश ये थप्पड़ पहले मैं मार चुकी होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सर झुका दिया तूने मेरा लड्डू। माँ, आप तो मेरी बात सुनिए। माँ, माँ, अब क्या चाहती हैं भाभी आप? तो खुशी मिल गई होगी आपको। आज आपकी वजह से मेरा करियर बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। 6 महीने रुक नहीं सकी आप। गेम पे गेम, गेम पे गेम, गेम पे गेम करती गई आप। वो सुमन जी को घर से बाहर जाने पे मजबूर कर दिया आपने। हाँ? मैंने क्या किया दीप भैया? वो खुद घर छोड़कर गई है। मैंने कुछ नहीं किया इसमें। पूरी फैमिली मेरे साथ थी, सिर्फ आपके सिवा। सिर्फ आप मेरे साथ में नहीं थी। सोचा ही नहीं मेरे बारे में। इस टिकट के लिए मैंने इतनी मेहनत की, सब खत्म। कहा था मैं 6 महीने बाद कृतिका से शादी कर लूंगा। प्यार नहीं करता मैं सुमन जी से, छोड़ दूंगा उनको 6 महीने के बाद। लेकिन आप तो आप है ना। सुनना तो था नहीं मेरी बात आपको। सिर्फ अपने करियर के लिए उसके साथ था मैं। इतनी सी बात आप समझ नहीं पाई भाभी। सब कुछ खत्म कर दिया भाभी, सब कुछ। मिल गई खुशी। कहीं दीप मुझे छोड़ तो नहीं देगा? जिसने भी ऋषि को मारे, सच बता। नहीं, झूठ बोल रहा है। बताओ गुलशन। नहीं, बस कर। तुम्हें, मुझे कुछ भी नहीं पता ऋषि के बारे में। मुझे नहीं पता। फिर तूने देविका भाभी को ब्लैकमेल क्यों किया? तुझे जरूर कुछ पता है। तुझे जरूर कुछ पता है। हाँ, बताता हूँ।